दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि प्राइस हमारा अच्छा खासा चल रहा था। फिर अचानक से आप देखोगे उसमें इतना बड़ा मूव आना स्टार्ट हो जाता है, इतना बड़ा मूव आना स्टार्ट हो जाता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आखिरकार ये इतना बड़ा मूव कैसे आया? कभी ये नीचे की तरफ आएगा, कभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कि आपको समझ से परे हो जाएगा। आप वहाँ पे क्या सोचोगे कि यहाँ पे यार हो सकता है कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने प्राइस एक्शन वाले बंदे होंगे वो कहेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हुई, बहुत सारे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। लेकिन दोस्तों ये एक साइड ऑफ द पिक्चर है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता होगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे, तो वहाँ पे आपको इसी तरीके के मूव चाहिए। आप चाहते हो कि आप इस पॉइंट पर एंट्री करो, इस पॉइंट पर आप एंट्री करो और इतना बड़ा मूव आप फटाफट से कैप्चर करो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो। पूरा का पूरा गेम ऑप्शन बाइंग में सिर्फ मोमेंटम कैप्चर करने का है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्राइस एक्शन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन चेन भी इन तरीके के मूव्स को कैप्चर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आप कहोगे कि यार क्या फालतू की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइस एक्शन इज़ किंग आप ये बोलोगे, लेकिन दोस्तों प्राइस किंग ज़रूर है, लेकिन जो डेटा है ना, डेटा इज़ क्वीन। प्राइस एक्शन इज किंग एंड डेटा इज क्वीन। और जो डेटा है वो मिलता है हमको हमारी ऑप्शन चेन में। तो आज मैं आपको ना कुछ ऐसी अमेजिंग इनसाइट्स देने की कोशिश करूंगा जिसकी मदद से आप ऑप्शन चेन को बहुत बारीकी से समझ पाओगे और जिसको प्राइस एक्शन के साथ आप अलाइन कर पाओगे। मतलब कि आप प्राइस एक्शन तो देखोगे देखोगे, लेकिन आपको ऑप्शन चेन से भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि यहाँ से मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ताकि आप ना इस तरीके से बीच में कहीं एंट्री करने से बचो और जो सही पॉइंट है वहाँ पे आप बिल्कुल भी ना चूको। तो आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये समझ लो कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हमारी होने वाली है और आपको ये जो नॉलेज मैं आपको दूँगा, ये मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देने वाला। इस टाइप की वीडियो आप यूट्यूब पे कभी ढूँढ भी नहीं पाओगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देख लेना। जितने भी आपके काम धंधे हैं सारे के सारे अभी छोड़ दो। अगर आप वीडियो में एंटर कर गए हो तो सीरियस होके अगले 20 मिनट इस वीडियो को आप दे दो। ये समझ लो कि आपको बहुत अच्छी इनसाइट में देने वाला हूँ और ये चीज़ आपके सामने डेली होती है लेकिन आप देख नहीं पाते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जब भी ऑप्शन चेन हमारे खोलते हैं तो वहाँ पे वो 2 चीज़ें देखते हैं जो कि एकदम ज़रूरी भी है, वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक हमारा होता है ओपन इंटरेस्ट और दूसरा होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन खुली हुई है। ये मैंने अपने ब्रोकर के अकाउंट जो कि मैं ज़ीरोधा का यूज़ करता हूँ करंटली, उसमें खोल के रखी है। आप क्या कर सकते हो कि सेंसिबल में भी जा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सेंसिबल की फ्री ऑप्शन चेन भी आप खोल सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। नहीं तो एनएसए की वेबसाइट से भी देख सकते हो। लेकिन एनएसए की वेबसाइट में ना थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉलम्स और फालतू की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। तो अभी आप क्या करो ना, मैं आपको बोलता हूँ कि खाली ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट चेंज इस टाइप की अगर आपको कहीं ऑप्शन चेन मिल जाए तो वो खोल लेना, जैसा कि इस केस में दिखाई दे रहा है। तो हम सेंसिबल वाली में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा है तो उसमें खोल लो, नहीं तो अपने कोई से भी ब्रोकर में खोल लो। मेन चीज़ क्या है कि 2 चीज़ें आपको देखना है। पहली है हमारी ओपन इंटरेस्ट और दूसरी ओपन इंटरेस्ट चेंज। इसको ना मैं आपको शॉर्ट में 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि ना आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। पर अगर आपको बिगिनर नॉलेज भी है इसके बारे में तो आप समझ जाओगे। देखो, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ पोजीशन हमारी कितनी ज़्यादा ओपन है एट अ करंट स्ट्राइक प्राइस और एट अ करंट टाइम। मतलब कि मान के चलो कि दोपहर के बज रहा है 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं और कोई सी स्ट्राइक प्राइस जैसे निफ्टी अभी 24,000 समथिंग है, तो 24,200 की कोई हम स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं। तो उस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ज़्यादा पोजीशन हमारी ओपन है, बायर्स की और सेलर्स की। क्योंकि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो कितने ज़्यादा ओपन है, कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इस समय ट्रेड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ इस स्ट्राइक प्राइस पे इस समय 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर 20 लाख क्वांटिटीज आप समझ लो, इतनी ओपन है। तो मतलब क्या है कि 20 लाख लोग इस स्ट्राइक प्राइस पे इस समय ट्रेड में मार्केट में मौजूद हैं। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि ये स्ट्राइक प्राइस कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब आप खुद सोचो कि किन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग चीजें आपको बताएगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। सेलर्स का तो समझ में आता है कि सेलर किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं, लेकिन बायर्स का समझ में नहीं आता है। बायर्स को मेरे हिसाब से या तो इन द मनी या फिर एट द मनी जाना चाहिए, आउट द मनी नहीं जाना चाहिए। लेकिन
हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जो है हमारी, वो सेलर्स मूव कराते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, और हम ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि एक लॉट दोस्तों सेल करने में आपका ये समझ लो कि 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। वहीं एक लॉट अगर आप बाय करो तो आज की डेट में अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 या 20,000 में कर लोगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है हमारा एक लॉट बाय और एक लॉट सेल करने में। तो ओपन इंटरेस्ट दोस्तों हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब सेलर्स मतलब बड़ा पैसा मतलब इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब इनसाइडर नॉलेज। ये बात आप ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशन मतलब इनसाइडर नॉलेज हमेशा समझ लेना, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट में कोई न्यूज़ बाद में आई और मूव पहले आ जाता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी मार्केट से पैसा कमा सकते थे न्यूज़ के बेसिस पे। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट में न्यूज़ बाद में आएगी, मूव पहले आ जाएगा, तो हम भाई साहब कुछ भी कर लें। हम ये ना भी समझें कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन आप खुद देख रहे हो, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है तो न्यूज़ से पहले मूव कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको सब पता है, इनकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है। मान सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च वगैरह इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो बड़े पैसे को हमको फॉलो करना है, बड़ा पैसा है हमारा सेलर्स के पास, और सेलर्स कहाँ मिलेंगे आपको? ओपन इंटरेस्ट से। सेलर्स मिलेंगे ओपन इंटरेस्ट से। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में ही दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट है लैक्स में दिखा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिखा रहा है ये। जैसा कि यहाँ पे कोई सी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लो, जैसे कि एट द मनी का ही पकड़ लो, जो कि इस समय चल रही है हमारी 24,400 की एट द मनी है। तो यहाँ पे कॉल की ओआई है 37 लैक्स, मतलब कि 37 लैक्स, 5 जीरो इसके आगे और लगा दो। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इतनी क्वांटिटी, एक लॉट जैसा कि आपको पता है 65 का है, तो 65 से डिवाइड कर देना तो उतने लॉट्स आ जाएंगे। उतना ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर किसका ज़्यादा बड़ा है, नंबर कहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, वो स्ट्राइक प्राइस हमारी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम यहाँ पे अगर थोड़ा-सा अगर देखने की कोशिश करें, तो मेरे को नंबर 1 ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थोड़ा-सा। जैसे पुट की तरफ जाएँ, तो पुट में ये हमको 62 लाख दिख रहा है। देखो, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देख लेना आप, ये वाला इधर नज़र डालो थोड़ा, ये देखो 24,200 पे 62 लाख हुआ ही है, फिर 24,150 पे 23 लाख है, और इसके नीचे जाओगे तो 27 लाख है, 44 लाख है, 18 लाख है, 16 लाख है। अब आप खुद देखोगे, कहाँ 18 लाख, कहाँ 16 लाख, कहाँ 27 लाख, कहाँ 23 लाख, और ये बीच में 62 लाख क्या कर रहा है? ये अपनी ऐसी-तैसी ऐसी तो नहीं करा रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स का इंटरेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे इस स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे पुट सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पुट को सेल कर रहे हैं। और पुट को आदमी कब सेल करता है, ये थोड़ा कमेंट में बता देना। पुट को आदमी जब सेल करता है, जब उसका व्यू बुलिश है, मतलब कि उसको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तभी तो वो पुट सेल करेगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट सेलर को तो नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट गिरेगी, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, और जो सेल कर रहा होगा 100 रुपए का सेल करेगा, 100 रुपए का प्रीमियम अगर 200 हो गया तो उसकी लग गई अच्छे से। बायर्स के लिए अच्छा है, बायर्स के लिए एकदम बढ़िया है। बायर्स के लिए पुट खरीदा, मार्केट गिरे, फायदा। कॉल खरीदा, मार्केट बढ़े, फायदा। लेकिन सेलर उल्टा है, इसलिए पुट सेलर इतना इस स्ट्राइक प्राइस पे बेच के गए हैं, मतलब कि उनको ये लगता है कि ये जो प्राइस है, इसके नीचे हमारी मार्केट नहीं आएगी, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आएगी तो इनको भागना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा अपना। दूसरी तरफ अगर कॉल में देखें हम, कॉल में आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे नज़र डालो, थोड़ा-सा ना आउट द मनी में जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारा ओआई मिलेगा। इन द मनी में इतना ओआई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इन द मनी में क्या है ना कि बहुत सारे जो सेलर्स हैं, वो इन द मनी नहीं बेचते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केस में आउट द मनी में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका रीज़न है, क्योंकि उनको ठीठा से कमाना है। जैसा कि आपको पता है ना, सेलर की कमाई कहाँ होती है? सेलर की कमाई होती है हमारी ठीठा से। ठीठा डिके होगा, जितना ज़्यादा ठीठा डिके होगा, उतना ज़्यादा उनकी कमाई होगी। तो आप देख रहे होगे कि आउट ऑफ द मनी में आपको बहुत सारा ओआई मिलेगा। जैसा कि इस केस में देख रहे होगे, ये मेरे को 64 लाख दिखाई दे रहा है, बहुत पास में। 24,500 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारी आज ही की है। अभी करंटली मार्केट बंद है, सैटरडे संडे है, मंडे को ओपन होगी। तो मंडे के लिए ही अभी से आपको पता चल जाएगा किस टाइप का व्यू हो सकता है। देखो 24,500 पे 64 लाख लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल का है। मतलब कि 24,500 पे आप देखोगे, इसके आस-पास आप देख लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलना चाहिए। मतलब कि आपको कैसे पता करना है कि ओआई कौन-सा वाला इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एट द मनी के पास में हो, एट द मनी के पास में हो, और 200-300 पॉइंट की रेंज के अंदर ही अंदर हो। मतलब कि हो सकता है 100-200 पॉइंट की रेंज के अंदर हो तो मज़ा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पर्सपेक्टिव से, नहीं तो आप सोचो कि मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं इसके पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। ये वाले जो मूव आते हैं ना, इतने बड़े-बड़े जो मूव हमको कैप्चर कर रहे हैं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपको देखना है पास वाले ओआई।
जो एट द मनी के एकदम पास में हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 64 लाख है और ये आपको देखना है कि अचानक से बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि अगल-बगल वालों से सिग्निफिकेंटली डबल तिबल हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15 लाख का है, 15 से डायरेक्ट 64 हो गया, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा सेलर यहाँ बैठे हुए हैं। इधर पे बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा 64 लाख का यहाँ दिख रहा है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे एक और दिखेगा, मैं इस एक काम करता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखो, एक वाई यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये देखो 83 लाख का दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है? 24,800 पे, 24,800 पे। फिर इसके बाद आपको ना यहाँ पे भी दिख जाएगा 25,000 पे 114 का भी है। तो आप कहोगे यार ये 25,000 वाला तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हेजिंग के लिए बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि ये वाले जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी होंगे ना 500-600 पॉइंट की रेंज के बाद, वो हेजिंग के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेलर हेज करके चलते हैं पोजीशन को, अगर हेज नहीं करेंगे ना तो उनके अच्छे से लग जाएँगे। इतने बायर के नहीं लगते जितने सेलर के लगते हैं और उसी की वजह से मूव आता है। थोड़ा-सा वीडियो में बने रहो, आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। ये देखो, इधर पे है, इधर पे है, तो ये इन दोनों को हटाओ। अभी ये हमारे कोई काम के नहीं है। ये जब काम के आएँगे जब प्राइस इसके पास पहुँचेगा, मतलब कि जब 100-150 पॉइंट बचेंगे ना, जैसे 24,800 का ये वाई है, ये इसको अभी हम नहीं देखेंगे अभी। अभी हम देखेंगे खाली जो 100-150 पॉइंट की रेंज में सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ तक प्राइस जाएगा तो उसको क्रॉस करके ही तो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। एट द मनी के पास जाओ, ये देखो। एट द मनी में मैंने क्या मार्क किया था, एक ये 64 लाख वाला, 62 लाख वाला, ये 24,200 और एक हमारा ये 24,500, ये 2 आई जो हैं, ये हमारे काम के हैं। और दूसरा ना इसमें एक चीज़ और देखना पड़ती है, वो ओआई चेंज होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमको रियल टाइम में देखना है। ये रियल टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चेंज इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा ये दिखाता है कि कहाँ से हमारे सेलर भाग रहे हैं और कहाँ पे जाके नई पोजीशन बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना मैंने अपनी बेसिक ऑप्शन चेन की जो वीडियो है ना, बहुत फेमस वीडियो, मेरी चैनल की सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो, उसमें जाके देख सकते हो, 1 घंटे की वीडियो है। बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ समझाई है। आज मैं उसमें टाइम खराब नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब आपको क्या करना है कि ना, ये 2 स्ट्राइक प्राइस है ना, इसकी लाइन खींच लेना है आपको अपने चार्ट में। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 24,200 पे एक लाइन खिंचेगी, फिर हमारी 24,500 पे लाइन खिंचेगी, 24,500 पे की लाइन खिंचेगी। फिर मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग इनसाइट बताऊँगा ना, जो आप मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। 24,200, 24,500, ब अभी मैं भूल ना जाऊँ, पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ। 24,200 कहाँ है भाई मेरे? यहाँ पे कहीं पे भी हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स में जाके 24,200 एंटर, ये हमारी 24,200 पे हो गई। इसी तरीके से 24,500 पे हम खींचेंगे एक लाइन। हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच लेना आप, सिंपल सी, बस ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है अपना। 24,500 ये हमारी लाइन खिंच गई। 15 मिनट कर देते हैं टाइम फ्रेम, थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा, या देखो, यस, ठीक है। अभी मार्केट हमारी इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज़ हो चुकी है, इस पॉइंट पे क्लोज़ हो चुकी है और यहाँ पे ना आपको 2 पॉइंट देखने को मिल गए हैं। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। अभी ये करंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अभी हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो उसके आधे घंटे बाद या 11 बजे के बाद आपको देखना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जितने भी अच्छे मूव आएँगे ना, वो आपको 11 बजे के बाद ही आएँगे, उससे पहले नहीं आएँगे, आप देख लेना। ये इस पॉइंट पे भी आप डालोगे ना, ये भी 11 बजे के बाद ही आया है ये मूव। उसका रीज़न है, क्योंकि 11 बजे तक क्या है ना, कि जितनी भी वॉलेटिलिटी है, जिनको भी ट्रेड डालना होता है, निकालना होता है, बाय करना होता है, सेल करना होता है, वो स्टार्ट के 1 घंटे में सारी की सारी लफड़बाजी खत्म हो जाती है और 11 बजे के बाद शून्य में पोज़ीशन लगना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे के मूव को फ़ेवर करेंगी। इसलिए आप देखना कि कभी भी ऐसा आपको दिन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर मिलेंगे कि मार्केट ओपन हुई तो चलती जा रही, चलती आ रही, चलती आ रही, चलती आ रही ऊपर, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी मूव आएँगे ना, ये बहुत फ़ास्ट नीचे से एकदम पुल बैक भी आपको दे देंगे। लेकिन ये वाले जो मूव आते हैं ना, ये बहुत अच्छे मूव आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये इधर पे ना दबा के पोज़ीशन लग रही होती है। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस एक्शन का ये पार्ट है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब समझो मेन चीज़ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि वॉर का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप, गैप डाउन होगी, तो इन लेवल के आस-पास होंगी, इन लेवल के आस-पास होंगी। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाले जो 2 लेवल्स हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बेसिक चीज़ हमको ये पता चल गई। अब बताता हूँ आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़, जो कि आपके होश उड़ जाएँगे सुन के। आपने ये चीज़ कभी सुनी नहीं होगी। देखो, ओपन इंटरेस्ट को ना बहुत सारे लोग गलत पढ़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसा कि मान के चलो कि 24,200 और 24,800 पे हमारा ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोग इसको मिस्टेकनली सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस के तौर पे
इसको मान लेते हैं। क्योंकि पढ़ाया ही यही जाता है। जब भी आप ऑप्शन चेन पढ़ोगे ना, तो सारे लोग आपको यही बोलेंगे, भाई साहब जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो हमारा एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है, वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। और बहुत सारे लोग बस यही गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस हमारा 24,200 तक जाता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, वो एक रिवर्सल की उम्मीद करते हैं। रिवर्सल की उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक प्राइस जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेलर बैठे हैं, जैसे इसके ऊपर प्राइस जाएगा, उनको नुकसान होना स्टार्ट कर देगा, इसलिए वो वहाँ पे और पोजीशन डालेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, होती है, नो डाउट कि ये इस तरीके से काम करते कि नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक्सप्लोसिव मूव की बता रहा हूँ। जो आपने देखा ना, जो एक्सप्लोसिव मूव आते हैं, जो 15-20 मिनट में जो प्रीमियम हमारा 100-100 पॉइंट, 200-200 पॉइंट, 300-300 पॉइंट बढ़ जाते हैं, उसकी साइकोलॉजी आप समझो। उसकी साइकोलॉजी ये है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अगर सेलर पैनिक कर जाए, वहाँ पे जितने भी सेलर हैं ना, अगर उनकी फट जाए, तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव आते हैं। जैसा कि आप मान के चलो कि ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, दोबारा हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है, पुट की समझ लो, ये वाली। 62 लाख लोग यहाँ पर बैठे हैं 24,200 पे। अब मान के चलो ये है नीचे, ये नीचे है। प्राइस हमारा थोड़ा-सा गैप डाउन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और वहाँ पे बहुत बड़ी एक और रेड कैंडल बन गई। तो ये जो सेलर है ना, इनका एक्सप्लोसिव यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट कर देगा। जहाँ तक ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, वहाँ पे कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह यहाँ से भाई साहब प्राइस को ऊपर की तरफ पुश की जाए। अब मैं इसको ना ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो। ये जो हमारा प्राइस है 24,400, ये निफ्टी है, और ये है 24,200। यहाँ पे पुट बैठे हुए हैं, पुट सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मान के चलो प्राइस हमारा यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब ये 24,200 के पास ना, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। सेलर पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर जाए। यहाँ पे ना आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इस जगह आपको प्राइस एक्शन में ये देखना है कि प्राइस हमारा कंसोलिडेट कर रहा होगा। एकदम छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही होंगी, नीचे से ऊपर से विक्स होंगी। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा होगा। और फिर आपको देखना है, जो नेक्स्ट चीज़ होती है प्राइस एक्शन की, वो होती है हमारी कि कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है एकदम फास्ट तरीके से। मतलब कि फास्ट मूव कहाँ पे आ रहा है। मान के चलो कि ये सब करके एकदम से फास्ट मूव नीचे आ जाएगा, तब वो हमारा बहुत अच्छा मूव आएगा। रिवर्सल से ज़्यादा मूव हमारा इधर पे आएगा। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे इस पोज़ीशन पे बहुत सारे हमारे पुट सेलर बैठे हुए हैं। पुट सेलर को नुकसान होता है जब प्राइस नीचे जाता है। तो प्राइस जब अगर ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखा के अगर प्राइस को थोड़ा ऊपर मूव कर दे, मान के चलो कि यहाँ पे ये रेड कैंडल हटा दो, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन जाए। अरे यार! 1 सेकंड। यस। इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये जो रिवर्सल है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, एनालिसिस किया है, इस बेसिस पे बता रहा हूँ। ये जो रिवर्सल है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करने से बचो, क्योंकि ये आपको ना ट्रैप भी कर सकता है। प्राइस यहाँ पे ओआई ज़्यादा है, लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से दोबारा एक रिवर्सल आएगा, प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ये रिवर्सल एकदम छोटा-सा आएगा, ऊपर कहीं न कहीं फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। एक्सप्लोसिव मूव हमेशा अपोज़िट डायरेक्शन में आएँगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओआई लगा हो और उसके अगेंस्ट में अचानक से वहाँ पे मूव आ जाए, तो यहाँ पे सेलर की फटके हाथ में आ जाएगी और यहाँ पे वो पैनिक से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे और निकलेंगे कहाँ? अपोज़िट साइड में। जैसा कि आपको पता है कि सेल करोगे आप, तो एट द एंड आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आप बाय करोगे, तो एट द एंड आपकी पोज़ीशन जो स्क्वायर ऑफ होगी, वो सेल में होगी। तो इस केस में क्या है ना कि यहाँ पे नीचे की साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, जिस वजह से ये हमारे मूव्स आते हैं। जिस वजह से एक्सप्लोसिव मूव आते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोज़ीशन एक साथ कट रही होती हैं। लाखों-लाखों लोग एक साथ यहाँ पे अपनी पोजीशन काट रहे होते हैं, जिस वजह से ये मूव आ जाता है। और एक और अमेजिंग इनसाइट मैं आपको बताता हूँ कि जो ओपन इंटरेस्ट है ना, उसको कभी भी आप ये नहीं समझो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़ोन है। यहाँ ये समझो कि यहाँ पे ना सेलर्स ट्रैप होने के लिए बैठे हैं। सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होने के लिए बैठे हैं। अगर सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया जाए, किसी तरह इन लोगों के अपोज़िट यहाँ पे मूव ले लिया जाए, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव और जिसको हम गामा ब्लास्ट कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप देखो इस केस में हुआ था। ये जो मूव आया था ना, इसका आप एक काम कर सकते हो, अभी तो वो शायद मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ ऑप्शन चेन इस डेट की, क्योंकि ये निकल चुकी है। आप एक काम करना, बैक टेस्टिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑप्शन चेन, जिसमें आप पुरानी ऑप्शन चेन भी देख सकते हो, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की भी। तो इस केस में आप नज़र डालना कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, दो 24,300 वाला,
24,300 वाला ये जो पॉइंट है 24,300 वाला, यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे जो पुट सेलर होंगे ना, पुट सेलर, वो बैठे होंगे 24,300 पे। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, इसने इन सब लोगों का काम खराब कर दिया। जिस वजह से आप देख रहे होगे ना कोई रिट्रेसमेंट आया, ना कुछ आया। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो हल्का-फुल्का सा एक रिट्रेसमेंट भी आता है जो कि एक हेल्दी होता है। लेकिन एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आए, तो समझ लेना कि वहाँ पे पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। पैनिक में बहुत सारी पोज़ीशन यहाँ से कट रही हैं। तो जो कि इस केस में हुआ और आप देख रहे होगे पैनिक मूव हमारा आया और 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3-4 कैंडल तक ये चलता रहा और उसके बाद आप देखोगे फिर से दोबारा नीचे कहीं न कहीं और पुट सेलर बैठे होंगे, तो वहाँ से प्राइस को उनने सँभाला। मतलब कि यहाँ के पुट सेलर भागे होंगे दौड़ लगा के, कहाँ शिफ्ट हुए होंगे नीचे। तो यहीं पे एक हमको और चीज़ देखने को मिलती है, एक कांसेप्ट और होता है जिसको हम कहते हैं ओआई शिफ्टिंग, जो कि आप लाइव मार्केट में देख सकते हो ओआई शिफ्टिंग, जो कि आपको दिखेगा ओआई चेंज में। जैसा कि जब आप इसमें जाओगे ना, अब आता है ओआई चेंज का हमारा। जैसा कि मान के चलो कि अभी प्राइस चल रहा है 24,400, हो सकता है मंडे को अगर ये प्राइस हमारा 24,200 तक जाए, इस पॉइंट तक। थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करो, थोड़ा-सा डिटेल्ड हम समझाएँगे। 24,200 तक यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, प्राइस हमारा नीचे जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ओआई जो चेंज है ना, इस पे नज़र डालना कि यहाँ से जो सेलर है वो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है और भाग के यहाँ पे कहीं न कहीं बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है नीचे। पता चला 24,000 पे बिल्डअप हो रहा हो, यहाँ पे जो 83% ओआई चेंज है, ये बढ़ के यहाँ पे 400-500% तक अगर आपको दिखे, तो ये समझ लेना कि नीचे ओआई सेलर जा रहे हैं, मतलब कि उनको पैनिक का यहाँ पे डर है। फिर आपको देखना है प्राइस एक्शन। ऐसे आपको डेटा पे देख के पता नहीं चलेगा, डेटा पे आपको बहुत बाद में पता चल सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन का सिनेरियो यहाँ पे मिल जाए, जैसा कि आपने देखा वीडियो का टॉपिक क्या था, ऑप्शन चेन को प्राइस एक्शन को साथ में लेके चलना है। तो प्राइस एक्शन का आपको पता ही है, इतने दिनों से तो आप पढ़ ही रहे हो हमसे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में आपको यहाँ पे पता चली गया, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम करें, तो यहाँ पे इस केस में आपको पता ही है कि ये वाली जो कैंडल है, इसने यहाँ पे सबका काम बिगाड़ा। ये वाली जो कैंडल है, इसने सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट करे। तो हम प्राइस एक्शन में समझते हैं स्टॉप लॉसेस में, लेकिन रियल में होते वो डेटा में आपको दिख जाते हैं। जो स्टॉप लॉसेस है ना, वो डेटा में दिख रहे हैं। जितने भी हमारे पुट सेलर बैठे हुए हैं, उनके भी तो स्टॉप लॉस रहते हैं ना। जैसे हम बाय करते हैं, हम जैसे ऑप्शन बाय कर रहे हैं, पुट हमने खरीदा है, ₹100 का मान के चलो प्रीमियम है, तो हम भाई 10, 15, 20 पॉइंट का एसएल तो लगाएँगे ना। इसी तरीके से सेलर के भी एसएल होते हैं। तो यहाँ पे सेलर के एसएल हिट हुए हैं, बायर के हिट नहीं हुए हैं, सेलर के एसएल हिट हुए हैं, जिस वजह से ये जो हमारा पैनिक सिनेरियो आया है। तो आपको क्या करना है, जब भी ट्रेड लेने बैठो, तो सबसे पहले ना एक चीज़ पे नज़र डाल लिया करो। कोई सा भी अगर आप स्टॉक में भी कर रहे हो ऑप्शन या फिर इंडेक्स में कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द केस में वॉल्यूम हमारे इंडेक्स में ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। तो वहाँ पे आप क्या किया करो कि स्टार्टिंग में शुरू के 1 घंटा आप निकलने दो। शुरू के 1 घंटे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे करो। ऑप्शन चेन के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो 11 बजे के बाद मार्केट में आओ। मज़ा आ जाएगा अगर डेटा के बेसिस पे काम करोगे। 11 बजे के बाद मार्केट में आओ और वहाँ देखो कि हमारा ओआई बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है ज़्यादा। ओआई बिल्डअप कहाँ हो रहा है और वहाँ तक प्राइस जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि एक स्ट्रैटेजी ये भी बना सकते हो, मान के चलो 24,400 अभी निफ्टी चल रही है और 24,200 पे बहुत ज़्यादा पुट वाले बंदे बैठे हैं। तो आप देखोगे कि मार्केट की क्या आदत होती है कि लिक्विडिटी को चेज़ करती है वो। तो 24,200 पे जो ओआई है वो क्या है एक तरीके का, वो लिक्विडिटी तो है ही, कि वहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, उनकी लिक्विडिटी है, तो मार्केट वहाँ तक जाएगी। आप एक सिनेरियो ये भी कर सकते हो, जैसे कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, आपको पता है किसी भी 1 या 2 नहीं है, हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो उस स्ट्रैटेजी में से एक ये भी है कि मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 2 ट्रेड बनाते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, कहाँ पे हल्का-फुल्का ब्रेकआउट या प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ तक। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे बात करें, इसके ऑप्शन चेन में अगर हम जाएँ, यहाँ पे देख रहे होगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 2 जगह मिल रहा है ऑप्शन चेन अच्छा खासा, सॉरी ओआई। एक है 24,200 पे, 24,200 पे है 62 लाख का, फिर 64 लाख का है 24,500 पे और करंट प्राइस चल रहा है 24,400। तो आप ये देख सकते हो कि हो सकता है कि प्राइस पहले 24,500 तक जाए, वहाँ से रिवर्स होके फिर 24,200 तक जाए। क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर बैठे होंगे ना, वहाँ तक प्राइस जाएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। तो इसमें ये नहीं सोचना कि सेलर को नुकसान हो रहा है या बायर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बायर करता है सिंगल ट्रेड। अगर आप खरीद रहे होगे, बाइंग कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपकी सिंगल ट्रेड डलेगी। अगर आप पुट खरीद रहे होगे तो खाली पुट में एक ही पोजीशन डलेगी आपकी और उससे एसएल लगेगा। लेकिन सेलिंग में क्या है ना, सेलिंग में एक रेंज सेल होती है। सेलिंग में एक रेंज सेल होती है। मैं भाई साहब 24,000
200 से लेके 24,800 की एक रेंज यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पुट खरीद लूँगा, यहाँ पे मैं कॉल खरीद लूँगा। तो प्राइस इसके बीच में जब तक रहेगा मेरे को प्रॉफ़िट होता रहेगा। फिर एक को अगर कोई क्रॉस करेगा तो वहाँ पे मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा। जब तक बीच में रहेगा तब तक मेरा प्रॉफ़िट रहेगा। तो अब ये नहीं सोचना कि प्राइस अगर हमारा 24,200 तक जाएगा तो सेलर को नुकसान होना स्टार्ट होगा, नहीं। पुट नुकसान दे रहा होगा, लेकिन कॉल यहाँ पे प्रॉफ़िट दे रहा होगा उनको। अब ये समझना, आप ये नहीं सोचना कि भाई साहब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो पुट सेलर भागेंगे दौड़ लगा के, ऐसा नहीं भागेंगे, क्योंकि पुट में उनको नुकसान हो रहा होगा तो लेकिन कॉल तो उनको प्रॉफ़िट दे रहा होगा ना। यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलो अपन बाय कर रहे हैं, पुट ही खरीद के बैठ गए और मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गई तो हमारा तो एसएल जाएगा सीधे-सीधे। सिंगल ट्रेड डलती है बाइंग में, जैसा कि आपको पता है। इसीलिए सेलिंग को ना एज मिल जाता है थोड़ा। सेलिंग में पैसा ज़रूर कम है। लोग कहते हैं कि सेलिंग में पैसा कम है इसलिए नहीं करते, लेकिन पैसा बनाते भी सेलर ही हैं। आप ये देखना कि सेलर हफ्ते में 5 दिन पैसा बनाएगा, 1 दिन लॉस करेगा। अगर वो स्मार्टली काम करेगा ना तो वो लॉस भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकता है। लेकिन बायर्स का क्या है, बायर्स हफ्ते में 5 दिन लॉस करेंगे, 1-2 दिन प्रॉफ़िट कर लेंगे। इसीलिए सेलर को एक एज मिलता है जिसके बेसिस पे हमारी ये डेटा बनता है, हमारी ऑप्शन चेन बनती है। तो आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट सी वीडियो, थोड़ा-सा इनसाइट आपको बताना था कि इस तरीके के जो एक्सप्लोसिव मूव है वो कैसे आते हैं। उनका रीज़न ही यही होता है कि यहाँ पे सेलर्स हमारे पैनिक कर जाते हैं। इसी तरीके से आपको देखा होगा, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो हमारी दिन था, यहाँ पे कोई पैनिक सिनेरियो क्रिएट हुआ ही नहीं। इस पॉइंट पे आप देखो पैनिक सिनेरियो कोई क्रिएट हुआ ही नहीं। कितना प्यारा हमारा एक प्राइस एक रेंज में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो वहाँ पे आपको देखना है कि एक बड़ा-सा ओआई के पास, जो ओआई बहुत ज़्यादा हो, उधर पे प्राइस आके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसी कोई लफड़बाजी करे, तो वहाँ पे आपकी एक बहुत अच्छी एक ट्रेड बन सकती है, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ऐसा नहीं आएगा कि आज मैंने बताया और कल ही से आप करना स्टार्ट कर दो। उसमें आपको ना प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, प्लस आपको ऑप्शन चेन और डेटा रीड करना आना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करो, ठीक है? और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर देखो प्राइस एक्शन वगैरह सीखना है ना, तो सिंपल और बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, पेड है का सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹500 है और यहाँ पे हम एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ₹500 लेके आपका मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊँगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का एक मास्टर क्लास डली हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और छोटे-छोटे टॉपिक हम करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे प्राइस एक्शन की 2 घंटे की मास्टर क्लास यहाँ पे डली हुई है। कल ही हमने एक ऑप्शन चेन की जो बेसिक लेवल की चीज़ें होती है ना, कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने बताई है। तो यहाँ पे ना एजुकेशनल लेक्चर्स हमारे डलते रहते हैं और वीकली हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। इस वीक हम कल लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप जॉइन कर सकते हो और वन टाइम फीस है। और देखो यार, जब तक सीखोगे ना तब तक काम होगा नहीं। या तो आप 10,000 का कोर्स लेके सीख लो या खुद से लॉस करके सीख लो। यहाँ पे भाई आप 500, 600, ₹1000 तो डेली के अपने गवर्नमेंट को एसटीटी वगैरह दे देते हो, ब्रोकरेज दे देते हो। तो यहाँ पे आप ₹500 इन्वेस्ट करो, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीखने पे फ़ोकस करो। तो जितने भी सीरियस ट्रेडर हैं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर करेंगे, अगर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो। नहीं अच्छी लगती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो सीरियस हैं, वही हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शॉर्ट सी वीडियो थी, यही मेरे को आपको बताना था। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।